नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। कई बार भारत में पेरेंट्स इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अपने बच्चों की एडमिशन्स बेसिकली किस इंस्टीट्यूट में करवाई जाए, और इस टाइम पे काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग्स। और इसी संदर्भ में आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग जो कि सामने आई है, जिसको कि टाइम्स रैंकिंग भी कहा जाता है। 2022 की ये वाली रैंकिंग सामने आ चुकी है। प्रमुख रूप से ये वाली रैंकिंग उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है जो कि अपनी पढ़ाई को फॉरेन जाके करना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाके करना चाहते हैं। वो यहाँ पे पता लग जाता है कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया भर में वो कौन सी हैं। लेकिन साथ ही में इस बार भारत के लिए भी काफी अच्छी खबर सामने आई है, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 71 इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि टाइम्स रैंकिंग 2022 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। और इनकी मैं आपसे चर्चा भी करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और प्रमुख यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, अथवा मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी की प्राइस हाइक जो कि एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही होने वाली है ऑन द 15th ऑफ सितंबर। और अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हैं तो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग, बिकॉज अनअकैडमी का जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। यहाँ पर आपको सारे के सारे बैचेस लाइव देखने को मिलते हैं, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एक्सेस मिलता है और आपको कई सारी टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अवेलेबल करवा दी जाती हैं। मोर इंपॉर्टेंटली आपकी किताबें आपको घर तक पहुंचाई जाती हैं। टू गेट डिस्काउंट्स एंड माई पर्सनल गाइडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म you have to use this code ANIUPSC, right? सबसे पहले द टाइम्स हायर एजुकेशन को शॉर्ट में THE रैंकिंग भी कहा जाता है। ये वाली जो रैंकिंग है ये बेसिकली एक एनुअल पब्लिकेशन होती है। हर साल इसको जो है सामने पेश किया जाता है बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन। ये एक मैगजीन है जो कि इस पर्टिकुलर रैंकिंग को पेश करती है। दुनिया भर में कई सारी रैंकिंग्स होती हैं जो कि इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग करती हैं, लेकिन कुल मिला के 3 आपकी ऐसी रैंकिंग्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। नंबर 1 पे आपकी आती है THE रैंकिंग्स, जिसकी चर्चा इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। नंबर 2 पे आपकी आती है एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, एंड उसके बाद नंबर 3 पे आपकी आती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज है, और उसके बाद ये वाला आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है, और ये वाला आपका THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो ये कुल मिला के 3 बड़ी बड़ी रैंकिंग्स हैं। जो भी रैंकिंग्स इन पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स के द्वारा दी जाती हैं वो जनरली काफी ज्यादा रिलायबल होती हैं। और यहां पर अगर आप देखेंगे रैंकिंग करने का जो मेट्रिक्स ये लोग यूज करते हैं, दे डोंट यूज अ सिंगल मेट्रिक। इनफैक्ट ये काफी सारे मल्टीपल और डाइवर्सिफाइड मेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इस रैंकिंग को काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माना जाता है। जो यहां पर आप देख सकते हैं कुल मिला के 3 बड़े पिलर्स हैं, वो टीचिंग, रिसर्च और इंटरनेशनल डाइवर्सिटी के हैं। और उसके बाद 2 छोटे पिलर्स भी हैं जो कि आप देख सकते हैं साइटेशंस का और इंडस्ट्री इनकम का यहाँ पे पिलर आपके सामने है। तो ये 5 पिलर्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जैसे टीचिंग के अंदर जाकर 5 सब पिलर्स आते हैं, रिसर्च के अंदर जाके 4 सब पिलर्स आते हैं, यानी कि हर एक पिलर के अंदर कुछ और एक्टिविटीज हैं जिनको यहाँ पे ट्रैक किया जाता है, जिसके बेसिस पे इस रैंकिंग को आपके सामने पेश किया जाता है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको इनको याद करना है, बट हाँ ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक पिलर के आधार पर रैंकिंग सामने पेश नहीं करी जाती है। इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल पिलर्स। और अगर आप देखेंगे ये वाली जो रैंकिंग होती है टाइम्स हायर एजुकेशन की, स्पेसिफिकली 2022 की रैंकिंग की बात अगर करूं तो इन्होंने कुल मिला के 1600 से भी अधिक यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग यहां पे पेश करी है। और ये वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं ये दुनिया भर के 99 कंट्रीज के अक्रॉस स्पैन करती हैं। 2022 की रैंकिंग्स की कुछ प्रमुख हाइलाइट्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहली बात तो ये है कि भारत में से 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिन्होंने टॉप 400 यूनिवर्सिटीज के अंदर अब बेसिकली एंट्री ले ली है। इंडिया की जो टैली है इसमें एज यूजुअल हमारी जो सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है दैट इज IISc बैंगलोर, जो कि पहले भी कई बार हमने देखने को मिल चुका है। कितनी बार जो टाइम्स की रैंकिंग आई है उसमें IISc बैंगलोर ही हमारी टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। ग्लोबली अगर बात करें तो इट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि लंदन में स्थित है। इट हैज टॉप्ड द रैंकिंग फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि पिछले 6 लगातार सालों से ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी यहां पर टॉप पे आ रही है। इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल हमारी
टोटल जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जिन्होंने क्वालिफाई किया था टाइम्स की रैंकिंग में वो 63 थी, लेकिन इस साल दोस्तों ये आंकड़ा बढ़कर के 71 यूनिवर्सिटीज का हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एच, यानी कि हायर एजुकेशन में हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अब एंट्री ले रही हैं दुनिया की काफी ज्यादा विख्यात रैंकिंग्स में। नाउ वेरी क्विकली बात कर लेते हैं कि दुनिया की जो बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं वो टॉप 10 में कौन सी आती हैं। तो नंबर 1 पे आपकी आती है ऑक्सफोर्ड, नंबर 2 पे आपकी आती है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पॉपुलरली कॉल्ड एज कैलटेक, नंबर 3 पे हार्वर्ड, नंबर 4 पे स्टैनफोर्ड, नंबर 5 पे अगेन लंदन बेस्ड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आती है, नंबर 6 पे आपकी आती है MIT, नंबर 7 पे प्रिंसटन, नंबर 8 पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले एंड नंबर 9 पे येल एंड नंबर 10 पे शिकागो। आपके सामने काफी क्लियर है कि टॉप 10 में अधिकतर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो USA की हैं और 2 यूनिवर्सिटीज आपके सामने हैं जो कि लंदन बेस्ड यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिल रही हैं। बट अगेन डोंट बी मिसलेड, व्हाई? बिकॉज मैंने आपको कहा कि कभी भी एक पिलर के आधार पर आप यहां पे अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अगर हम अलग अलग पिलर्स की बात करते हैं तो 3 जो प्रमुख पिलर्स हैं, टीचिंग के पिलर में नंबर 1 पे आपकी आई है हार्वर्ड, रिसर्च के पिलर में आपकी नंबर 1 पे आई है ऑक्सफोर्ड और उसके बाद इंटरनेशनल पिलर में आपकी नंबर 1 पे आई है हांगकांग बेस्ड यूनिवर्सिटी, दैट इज द मकाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको आगे जाकर टीचिंग में ज्यादा अच्छा करना है या रिसर्च में अच्छा करना है, उस हिसाब से आप अपना फैसला ले सकते हैं। इसीलिए ये वाली जो रैंकिंग्स हैं ये इंडिविजुअली भी पेश करी जाती हैं बेस्ड ऑन द वेरियस पिलर्स और कलेक्टिवली भी पेश करी जाती हैं, जो कि आपके सामने हमने यहां पर ये दिखा दिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, दोस्तों जो टॉप 200 की रैंकिंग्स होती हैं वहां पर तो टाइम्स की रैंकिंग इंडिविजुअली दी जाती है, लेकिन 200 के बाद उनकी एक रेंज दी जाती है। तो द यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग फॉर 2022 जो आपके सामने है, इंडिया की जो सबसे टॉप मोस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी है दैट इज IISc, नंबर उसके बाद दूसरे पे आती है IIT रोपड़, देन वी हैव द JSS एकेडमिक हायर एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, देन 400 से 450 400 से 500 की रेंज में आती है IIT इंदौर, देन 500 से 600 में आती है अलगप्पा यूनिवर्सिटी एंड 500 से 600 में ही आती है आपकी थापर यूनिवर्सिटी। तो ये वाली कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हमें देखने को मिली हैं। इंटरेस्टिंगली जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टॉप 400 में हमारी 3 यूनिवर्सिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। ऑल्सो एक सवाल आपके दिमाग में होगा कि यहां पर कोई पुरानी IIT आपको नजर क्यों नहीं आ रही। IIT रोपड़ है, IIT इंदौर है, लेकिन व्हाट अबाउट IIT सच एज IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT गुवाहाटी। तो दोस्तों पिछले साल की बात है जब IITs ने इस रैंकिंग को बॉयकॉट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि हम बेसिकली इस रैंकिंग का हिस्सा बनना ही नहीं चाहते हैं, और ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ये कई सारे और भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इवन इन UK, इवन इन USA, जो कि इस रैंकिंग का हिस्सा नहीं बनते हैं। IITs का कारण यहाँ पर क्या था? उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं जिसकी वजह से हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इन्होंने अपने इनफैक्ट कारण को बताया भी था कि जो ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम है वो क्या होता है कि द हायर एजुकेशन रैंकिंग यहाँ पे क्या कर रही है कि कई सारे ऐसे साइटेशन प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करवाया जा रहा है जो कि यूनिवर्सिटीज किसी के साथ कोलैबोरेट करके करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की कोई XYZ यूनिवर्सिटी है, इसने किसी बाहर की किसी ABC यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के कुछ प्रोजेक्ट किया है तो उसको भी यहाँ पे साइटेशन में लिया जा रहा है। तो IITs का मानना है कि ये चीज गलत है और इस केस में कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा कर रही हैं अपने स्कोर को बम्प अप करने के लिए, जिसकी वजह से ये यहाँ पर गलत रैंकिंग सामने आ रही है। इसीलिए IITs ने इस पर्टिकुलर रैंकिंग को बॉयकॉट किया है। पर्टिकुलरली जो आपकी 7 ओल्ड IITs हैं केवल उन्होंने बॉयकॉट किया है, जो उसके बाद बनाई गई अन्य IITs हैं, जो न्यू IITs हैं, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया है। नाउ कुछ और हाइलाइट्स आपके लिए बतानी जरूरी है जो कंट्री वाइज हाइलाइट्स हैं। कंट्री वाइज ऑब्वियसली USA का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है। कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो टोटल लिस्ट में 183 इंस्टीट्यूशंस USA के हैं, जिसमें से 57 इंस्टीट्यूशंस टॉप 200 में देखने को मिल जाते हैं। चाइना की भी इस बार जो है पकड़ काफी मजबूत हुई है। चाइना के 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं टॉप 20 में फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें एक आपकी यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी है, दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि 16th प्लेस को शेयर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चाइना के टॉप 200 में जो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पहले यहां पर जो है चाइना के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इतने ज्यादा नहीं थे, और इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली चाइना ने इस बार कनाडा और नीदरलैंड्स को भी ओवरटेक कर लिया है। 6 नई कंट्रीज हैं जो कि पहली बार इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे रैंकिंग में एंट्री जिन्होंने ली है, विच इंक्लूड्स अजरबैजान, देन वी हैव इक्वाडोर, देन वी हैव इथियोपिया, फिजी, पैलेस्टीन एंड तंजानिया। इन कंट्रीज को भी यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया गया है।
दोस्तों जाने से पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली, जो कि रेलेवेंट है हमारे लिए। इंडिया का जो हायर एजुकेशन का सेक्टर है, इवन दो हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, हमारे पास जो मिलियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। बेसिकली हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारी एनरोलमेंट रेशियो आज भी काफी कम है। इनफैक्ट इंडिया का ये टारगेट है कि 2030 के साल तक जाके हम 50% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाना चाहते हैं, जो आज की डेट में केवल 27.1% पे अटका हुआ है। इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है कि एनरोलमेंट रेशियो कम इसलिए है, पहली बात तो क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस काफी कम है। सेकेंड थिंग इज कि कई सारे इंस्टीट्यूशंस में जो ग्रेजुएट्स निकलते भी हैं उनको उसके बाद नौकरियां नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स उनको वहां भेजकर उतना इंटरेस्टेड नहीं है। और कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे सरकार की भी है कि जितना खर्चा यहाँ पे होना चाहिए एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो काफी कम है। टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो 3.1% है और उसमें से केवल 40% दिया जा रहा है हायर एजुकेशन को। तो जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी तब तक हमारा जो रैंकिंग्स हैं और तब तक हमारा जो आउटकम्स हैं वो यहाँ पर नहीं बदलने वाले हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि इंडिया के द्वारा हाल ही में एक स्कीम को शुरू किया गया था, जिस स्कीम का नाम है एक्विप, एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड द इंक्लूजन प्रोग्राम। ये वाली जो स्कीम है इसके कुल मिला के दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं कि पहली बात तो हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2 गुना करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे इलाकों के लिए जो कि ज्योग्राफिकली बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटेड नहीं है, और साथ ही में कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि अभी तक इस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन के सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन नहीं पा रहे हैं। एंड सेकेंडली हमारा एजेंडा ये भी है कि आगे जाकर हम टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की कम से कम 50 इंडियन इंस्टीट्यूशंस को देखना चाहते हैं। ये कुछ और प्रावधान है एक्विप के जो कि हमारे द्वारा इसी साल शुरू करी गई है। तो यस, देयर आर सम स्टेप्स बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट यस वी नीड टू डू अ लॉट मोर अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो रैंकिंग्स हैं वो इससे भी ज्यादा बेहतर हो सके। एट द सेम टाइम हम ये नहीं इग्नोर कर सकते कि हमारा जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है, पिछले साल 63 थी, इस साल 71 यूनिवर्सिटीज आई हैं इन द टाइम्स रैंकिंग, वो भी काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारी जो स्पेशल क्लासेस सीरीज है वो चल रही है ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप आके जुड़ सकते हैं। कल की क्लास होने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर एट 1 PM। इसके अलावा यूपीएससी के लिए ऑफर्स चल रहे हैं, 3-in-1 ऑफर्स। अगेन ध्यान रखिए, आपको कोड इस्तेमाल करना है ANI UPSC टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स एंड माई गाइडेंस एंड द मैक्सिमम डिस्काउंट्स एज वेल। इसमें अगर आप लोग बैचेस को देखें तो 1 ईयर बैचेस, 2 ईयर बैचेस आपके चल रहे हैं और आपका मेंस के लिए भी स्पेशल बैच चलाया गया है इस पर्टिकुलर साल के लिए। इसके बाद मेरे द्वारा भी आपको ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो। कॉम्बैट में हिस्सा लेना ना भूलें यूजिंग माई कोड ANI UPSC। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।